यस, तो मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करता हूँ नन अदर देन हमारे वेलनेस एक्सपर्ट मिस्टर अमिताभ वालिया सर। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लोग हेल्दी फ्राइडे की ओर आ गए हैं। एंड आज हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर, जो सबका खून उबाल करता है। तो कैसे उसको हम शांत कर पाएं, ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ा मेरे को लग रहा है लोग थोड़े कम हैं। थोड़ा सा बाय बाय द टाइम आप सुन रहे हैं तो अपनी टीम को इनवाइट भी करिए, क्योंकि मैं थोड़ा फीडबैक ले रहा था अभी कुछ लीडर्स से कि भाई बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो कई सारे लीडर्स ने बोला कि भाई लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, हेल्थ के प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है ज़्यादा। और मैं तो हर फ्राइडे को कोशिश करता ही हूँ कि नॉलेज देने की। तो ये है कि जब सब ज़्यादा लोग आएंगे तभी सीख पाएंगे, और जो आएंगे अगर वो ध्यान से सुनेंगे तभी बेहतर रहेगा। और मेरी तो कोशिश होती है कि हर फ्राइडे को मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर नॉलेज देने की कोशिश करूं। तो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग मिलके काम करें। तो कितने लोग अभी ध्यान से सुन रहे हैं, जरा हैंड रेस करेंगे ताकि पता लग जाए कि भाई हम 53 लोग हैं, उनमें से कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। और जो ध्यान से सुने, देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम जानते भी हैं। मेरी कोशिश रहती है कि हर हफ्ते में आपको किसी नए टॉपिक पे, जैसे हमने पेन मैनेजमेंट की बात किया, हमने हार्मोन इम्बैलेंस के ऊपर बात किया है ना, कई सारी चीज़ों पे हमने बात किया। तो इसको हम जारी रखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। इन चीज़ों को ध्यान करिए, क्योंकि क्या होता है कि सामने वाले को जब ये लगता है कि भाई ये व्यक्ति जो मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, क्योंकि बोलते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान। यस। तो ये सबके मन में रहता है, ये नीम हकीम खतरा है जान। या तो मगर जब सामने वाले को लगता है कि नहीं यार, ये जो व्यक्ति मुझे प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहा है, इसको अच्छी नॉलेज है। और ये नॉलेज कब पता लगेगी, जब हम अपने सब्जेक्ट से और आगे बढ़ के चीजों को समझेंगे। गोपाल जी, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। ओके, ग्रेट। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है कि जो हमारा हार्ट है वो बीट पंप करता है ब्लड को। ठीक है। तो सबसे पहले जो है, जब हार्ट पे पंप करता है, तो जिस प्रेशर से वो पंप करता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो बोलते हैं ना ऊपर का ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो करीब 120 के आसपास होता है ना। जितना वो ब्लड प्रेशर को जो नापते हैं, वो उसको वो 120 के करीब होता है। फिर जो है बीच बाद में क्या होता है कि दो उसके बाद फिर हार्ट एक पॉज लेता है और फिर दोबारा बीट करता है। तो जब पंप करता है तो ये ऊपर का ब्लड प्रेशर हो गया। और जो ये बीच में पॉज है ना, बीच में जो रेस्ट करता है, ये हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, जिसको जो है डायस्टोलिक बोलते हैं। तो नॉर्मली जो, हाँ, जो ब्लड प्रेशर है उसको 120 80 बोलते हैं। कि भाई ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 है, नीचे का 80 है। और यही सही रेशियो होता है। और कई बार कई कारणों से क्या होता है कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे अगर धमनियों में ब्लॉकेज है, आर्टरीज में ब्लॉकेज है, बहुत सारी रीजन है जिन पर हम बात करेंगे। तो ये एक 120/80 जो है एक नॉर्मल हम बात कर सकते हैं, जो ब्लड प्रेशर का हमारा है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? एक तो ओबिसिटी, मोटापा। क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या है कि हार्ट हमारा ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है जी, हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। अब वो पंप करके क्या होता है, वो ब्लड हमारे पूरे ऑर्गन्स में जाता है। ठीक है। उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन, जो ब्लड के माध्यम से न्यूट्रिशन जाता है हमारे हर सेल तक, ऑक्सीजन जाती है हर सेल तक। और जो हमारे सेल क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ले लेते हैं और वेस्ट ब्लड में छोड़ देते हैं। फिर वो वापस हमारे किडनी, लीवर वगैरह में जाता है प्योरीफाई होने के लिए। ऑक्सीजन हमारे हर सेल तक जाती है, हमारे सेल ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में छोड़ देते हैं। तो ये जो सारा जो प्योर ब्लड है वो आर्टरीज से जाता है, और जो इम्प्योर ब्लड है वो वेन्स से हमारे, इसलिए आप देखोगे जो वेन्स होती है हमारी, वो नीली सी होती है ना, क्योंकि उनमें इम्प्योर ब्लड होता है। अब ये ब्लड प्रेशर किस वजह से बढ़ेगा? मोटापे से। मोटापे में क्या होगा कि जो धमनियां हैं, आर्टरीज जो है,
उनमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, तो धमनियां जो नालियां हैं वो संकुचित हो जाती है, वो श्रिंक हो जाती है। तो जब नालियां श्रिंक हो जाएंगी तो क्या होगा, हार्ट को ज्यादा प्रेशर करना पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए। तो मोटापा एक कारण है इसका, नंबर वन। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब यह है कि हमारी ईटिंग हैबिट सही ना होना, है ना, बहुत ज्यादा ऐसा खाना जो जो हो, या ऐसे प्रोसेस फूड खाना, है ना, जैसे प्रोसेस फूड होते हैं उनमें जो है हाइड्रेटेड होगा, जैसे हम चिप्स खाते हैं या प्रोसेस फूड की चीजें खाते हैं तो उसमें लिखा होता है हाइड्रोजेनेटेड फैट। मतलब जैसे हम घी और मक्खन देखते हैं ना, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, मगर जो वेजिटेबल ऑयल्स तो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। उन लिक्विड को सब सॉलिड किया जाता है हाइड्रोजनेशन से, तो उसको हाइड्रोजनेटेड फैट बोलते हैं। और इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं तो ये जो है हमारी आर्टरीज वगैरह के लिए अच्छा नहीं होता। समय पे भोजन नहीं करना। अगर आप एक थंब रूल मान लें, जो किसी को भी आप सुन लें, किसी को भी, है ना, चाहे हम अक्षय कुमार जी को सुन लें, चाहे हम शिल्पा शेट्टी जी को सुन लें, हर व्यक्ति एक बोलता है कि जब आप जितना हल्का खाना डिनर में खाओगे, जितना हल्का खाना और जितनी जल्दी खाओगे, मीन्स 7 बजे 8 बजे, अब लोग बोलते साहब ये हमारे लाइफस्टाइल में ये सब, इसीलिए तो बीमारियां हो रही हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज, डायबिटीज तो एक स्लो पॉइजन की तरह है जो धीरे धीरे पूरे ऑर्गन्स को डैमेज कर देती है। डायबिटीज की वजह से भी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होते हैं। और डायबिटीज के साथ सबसे बड़ी समस्या जो है कि लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। अगर किसी के दांत में दर्द हो जाए तो वो एकदम से डॉक्टर के पास भागता है, क्योंकि वो पेन इतना तेज होता है कि वो रुक ही नहीं सकता। मगर डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग बहुत लाइट लाइट लेते हैं, क्योंकि वो एकदम से तो कुछ करती नहीं है, धीरे 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 वो शरीर को जो है दीमक की तरह खा जाती है। तनाव, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर का। क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन काम करता है फाइट और फ्लाइट प्रिंसिपल पे। जब भी हमारे सामने तनाव आता है, जब भी मुश्किल आती है, ब्रेन बोलता है भागो या लड़ो। भागने और लड़ने में दोनों में हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, हमारे रक्त का प्रवाह तेज चाहिए होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। स्मोकिंग, है ना, अगर हम पिक्चर हॉल देख जाते हैं तो सामने सबसे पहले मुकेश आता है, वो जो मुकेश को कैंसर हो गया था, मगर फिर भी बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं। सिगरेट क्या करता है देखिए, लंग्स हमारे ऑक्सीजन भेजते हैं, हर सेल तक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब सिगरेट तो खुद ही कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, उसका जो धुआं है वो खुद ही कार्बन मोनोऑक्साइड है। वो क्या करता है, पूरी बॉडी में चोक करना शुरू कर देता है, पूरे चैनल्स को, एनर्जी चैनल्स को पूरे को चोक करना शुरू कर देता है, या और बहुत नुकसानकार है ना। आ, ये है। और उसके बाद हाई सोडियम इंटेक, जो सोडियम होता है, बोलते हैं ना जब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो नमक कम खाओ, क्योंकि नमक में सोडियम होता है। सोडियम क्या करता है, हमारी बॉडी में पानी को रोकता है, वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है। तो जब ज्यादा पानी होगा तो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कई लोग जैसे बोलते हैं ना पानी ज्यादा पियो, तो जनरल ज्यादा का मतलब तो 2-3 लीटर दिन में पीना, मगर कई लोग कहते हैं मैं तो बहुत पानी पीता हूँ। ज्यादा पानी पीना भी सही नहीं है, क्योंकि वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है ना। जब अगर ब्लड में पानी ज्यादा होगा तो हार्ट को तो पंपिंग में ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। तो ये सारे कारण हैं ब्लड प्रेशर के जो बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से क्या क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, नंबर वन, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ब्रेन स्ट्रोक होता है ना, ब्रेन स्ट्रोक, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्रेन की कुछ नस डैमेज हो सकती है। तो ब्रेन के कौन कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है ना। तो जिस हिस्से में डैमेज हुआ उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन में पैरालिसिस भी हो सकता है। आंखें डैमेज हो जाती हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा ना, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है बोलते हैं ना आंखों में खून उतर रहा है, तो आंखों में एक लकीर सी दिखती है आपको, नस ये हो जाता है। किडनी डैमेज हो सकती है, क्योंकि किडनी भी हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हार्ट और किडनी का रोल है।
किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी के लिक्विड को मेंटेन करती है। जब ब्लड प्रेशर डाउन होता है किडनी लिक्विड को रोकती है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो किडनी लिक्विड को यूरिन के माध्यम से निकाल देती है। तो किडनी का भी बहुत बड़ा रोल है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने। अब ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो किडनी में लोगों को बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, उनके जो नेफ्रॉन्स हैं, किडनी के सेल्स हैं, वो डैमेज होने लग जाते हैं। आर्टरीज डैमेज हो जाती हैं, धमनियां। क्यों? क्योंकि आर्टरीज जो है वही नालियां है ना, अब जब उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है तो वो भी डैमेज हो सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ऑर्गन्स में हो सकती हैं। किडनी का जैसे मैंने बताया कि ये भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में किडनी का भी रोल है। क्यों? किडनी मैंने बताया बॉडी में लिक्विड के, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करती है। ठीक है। तो जब ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो किडनी सोडियम को रोकती है। सोडियम जब बॉडी में रुकता है तो वाटर भी रुकता है ना। जो जल तत्व है किडनी का, वो बॉडी का, वो किडनी मैनेज करती है। जब व्यक्ति का जो है ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो वो सोडियम वगैरह को बाहर निकालती है ना। ये इसका बेसिकली किडनी का रोल है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। स्ट्रेस से क्या होता है, तनाव में क्या होता है, जब व्यक्ति तनाव में होता है तो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन्स जो है ब्लड के फ्लो को तेज बढ़ाते हैं। क्योंकि जब आप तनाव में हो ना, आपको फाइट या फ्लाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। भागने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। जब हम भागते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पल्स रेट बढ़ जाता है ना हमारा। तो हार्ट तेज तेज बीट करने लग जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसके लिए आपके ब्लड फ्लो तेज होना चाहिए। तो स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है ब्लड प्रेशर के अंदर। ये है थायराइड जो है हमारा। थायराइड जो हमारा ग्रंथि होता है, जो ये हमारे एकदम पाचन को, मेटाबॉलिज्म को ब्रेक करता है। ये हमारी हार्ट की जो पंपिंग है उसको भी ये मेंटेन करता है। ये ब्रेन के लिए अच्छा होता है। ये हमारे हड्डियों में कैल्शियम कितना, ब्लड में कैल्शियम कितना रिलीज हो, ये उसको भी काम करता है। ठीक है ना। सो जिन लोगों का हाइपर थायराइड हो जाता है तो उनको ना घबराहट बहुत ज्यादा रहती है, नींद नहीं आती, एंग्जाइटी ज्यादा हो जाता है उनको। तो थायराइड ग्लैंड भी जो है, इसका भी रोल है ब्लड प्रेशर में, एंग्जाइटी में, ये सारी चीजों में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने कौन सा नया कारण कोई चैट में शेयर करेगा कि मैंने बहुत सारे कारण बताए आपको ब्लड प्रेशर के कारण आप में से बहुत लोगों को तो पता यही लगता होगा कि भाई केवल टेंशन होने से ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो बहुत सारे कारण हैं। तो इस अभी जो मैंने आपको बताया इसमें क्या नया सीखा आपने, कोई शेयर करेगा? देखते हैं कौन ध्यान से सुन रहा है। जो भी मैंने कारण बताया आपको, क्या नई चीज सीखी आपने इसमें कि ब्लड प्रेशर के बारे में? गौरव बोल रहे हैं ओबेसिटी के कारण होता है, डेफिनेटली। गोपाल जी बोल रहे हैं सोडियम। हाँ, सोडियम जो है इसलिए ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो नमक हल्का खाना चाहिए, क्योंकि वो वाटर रिटेंशन करता है हमारी बॉडी में। हाई सोडियम, सुशील जी बोल रही है, सोडियम का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए नमक कम खाना चाहिए ब्लड प्रेशर व्यक्ति को। किडनी का भी रोल है ब्लड प्रेशर में। यस। स्ट्रेस, यस, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। थायराइड ग्लैंड भी जो है हाइपर थायराइड होता है तो वो भी, क्योंकि थायराइड जो है ना हमारे ब्लड के फ्लो को भी कंट्रोल करता है ना, हार्ट की बीटिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करता है। तो ये थायराइड का भी बहुत बड़ा रोल है। स्मोकिंग जो है बहुत खतरनाक है, अगर आप करते हैं तो प्लीज इसको जरूर छोड़ें, है ना। क्योंकि ये बहुत नुकसान है। मेरे घर के पास एक व्यक्ति रहते थे, अभी उनकी लास्ट ईयर डेथ हो गई। वो दिन में 10 सिगरेट पीते थे और बड़ा शौक से भी बताते थे कि भाई मैं तो 10 सिगरेट रोज पीता हूँ। और फिर वो, सबके अपने नुस्खे भी होते हैं, वो कहते हैं मैं गुड़ खाता हूँ, गुड़ खाने से वो कार्बन निकल जाता है। फिर उन्होंने टेस्ट कराया कि मेरे तो लंग्स बिल्कुल साफ है, मगर क्या हुआ, उनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ और बहुत आखिरी दिनों में तो बहुत उनकी हालत खराब हुई। अब ये नहीं है कि वो लंग्स को ही डैमेज करेगा, है ना, वो शरीर के किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। तो उनकी प्रोस्टेट कैंसर से डेथ हुई और आखिरी में तो 1 डेढ़ महीना बहुत ही दुखदाई रहा उनका, है ना। तो ये सबको पता है, वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि सिगरेट क्या बोलते हैं, कि सिगरेट क्या चीज है जहां पर
देर इज फायर और ऑन वन साइड एंड अ फूल ऑन अदर साइड है बोलना एक भारी वर्ड है, बट सवाल वही है, बहुत बेवकूफ़ी है इसको करना, है ना, ये जरूरी है। ओबिसिटी, डायबिटीज ये बहुत जरूरी है, स्ट्रेस एंड कोलेस्ट्रॉल है ना, ये जरूरी है, हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड है ना, ये जरूर। सो ये सारा अब हमारे पास देखिए, हमारे पास वीएलसीसी में ये सब चैलेंज के लिए सॉल्यूशन है। जैसे हमने बोला, अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ेगा, वजन ज्यादा होगा व्यक्ति का, तो धमनियों में जमाव होगा, धमनियों में जमा होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हार्ट की एक तो मसल को स्ट्रांग करता है। इसमें अर्जुन पेड़ की छाल, आपने सुना होगा ना, अर्जुन पेड़ की छाल होती है, तो अर्जुन पेड़ की छाल में अर्जुनोलिक एसिड होता है ना, ये हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है। इसमें शलपन्नी है, ये हार्ट की मसल स्ट्रांग करता है। इसमें पुष्करमल है, पुष्करमल जो है ना, एंजाइना का बोलते हैं ना, जब हार्ट में कोई दर्द होता है ना, उसको एंजाइना का पेन बोलते हैं, तो उसको कम करने में मदद करता है। इसमें दशमूला है, दशमूला क्या होता है, 10 जड़ें होती हैं, ये 10 जड़ों का सत्व होता है, ये हार्ट की मसल स्ट्रांग करता है, ये लंग्स की भी मसल स्ट्रांग करता है। इसे पिपली है, पिपली क्या करती है, हमारे पाचन को बढ़ाती है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है, यानी कि जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो, इसलिए हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट में पिपली मिलेगा, पिपली एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है बॉडी के अंदर। इसमें गूगल है, गूगल क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करता है। गूगल हाइपोथायराइड में भी बड़ा अच्छा काम करता है, जो स्वेलिंग हो जाती है ना हाइपोथायराइड में, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। हरड़, हरड़ आपने सुना होगा, भेड़, हरड़, आंवला, ठीक है, त्रिफला जिसको बोलते हैं, तो इसमें इसमें हरड़ है। हरड़ भी पाचन को तेज करता है, ये फैट सेल्स को कम करता है, ठीक है, क्योंकि जब हमारा पाचन अच्छा होगा ना तो फैट कम होगा। तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब ये नहीं हमें सोचना है कि यार किसी को, मेरे को तो कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं। देखिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारी चीजें हमारी बैलेंस होनी चाहिए, लिपिड प्रोफाइल बैलेंस होना चाहिए। और सब लोगों को जो है, एक बार 40 साल या 45 साल के हो गए तो साल में एक बार जरूर एनुअल चेकअप करें, और अगर प्रॉब्लम है तो कम से कम 6 महीने में करें। कई लोग बोलते हैं साहब नहीं मैं नहीं करा था, कुछ निकल गया तो, अरे भैया अगर आंखें बंद कर लेंगे तो कल को क्या होगा, एकदम से बम फटेगा, है ना। सो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत प्रोडक्ट है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करता है, इससे ब्लड प्रेशर भी मैनेज करने में मदद करता है, स्वेलिंग को भी करता है, हाइपोथायराइड में भी काम करता है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा। साथ में ओमेगा 3, जो भी फैट होते हैं वो ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होते, हमारी बॉडी क्या करती है, फैट को पहले फैटी एसिड में ब्रेक करती है, और हम ये फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोटीन को हमारी बॉडी अमीनो एसिड में ब्रेक करती है, और हम जो है अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करते हैं। यस, ये बेसिक साइंस है। तो इसलिए, तो अब हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड चाहिए होते हैं। ओमेगा 6 अच्छा होता है, मगर ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तो वो धमनियों में ब्लॉकेज पैदा करता है, वो धमनियों में स्वेलिंग पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। और ज्यादातर जो हम सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन वगैरह सारे ऑयल खाते हैं, इन सब में ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 6 के साथ चाहिए ओमेगा 3, जो अलसी में मिलता है, फिश ऑयल में मिलता है, ऑलिव ऑयल में मिलता है, राइस ब्रेन ऑयल में मिलता है ना। मगर ये चीजें हम कम लेते हैं। ऑलिव ऑयल करीब 900 रुपए के आसपास 1 लीटर आता है, तो सब लोग बोलते हैं अरे तो बड़ा महंगा है। अब जो चीज आपको तलनी नहीं है ना, जहाँ पे बहुत थोड़ा सा आप तेल लगाते हैं, तो वहां पे ऑलिव ऑयल को यूज करें। एक बॉटल अगर महीने में यूज भी कर ले, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। और ऑयल्स हमेशा बदल बदल के करें, कभी राइस ब्रेन ऑयल यूज करें, कभी सनफ्लावर ऑयल यूज करें, कभी सोयाबीन ऑयल यूज करें, है ना। इस तरह से अलग अलग ऑयल्स यूज करने चाहिए, क्योंकि सब में अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं ये। सो इसलिए ओमेगा 3 जो सैल्मन फिश ऑयल से लिया जाता है, ये बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ओमेगा 3 जो है, एक तो स्वेलिंग कम करता है, जो ओमेगा 6 स्वेलिंग कर रहा है उसको स्वेलिंग को कम करता है, सेल्स की इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, और हार्ट की रिदम के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट की पंपिंग के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट स्ट्रोक से बचाता है, धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, प्लाक जम रहा है, उसको करने में बहुत बताता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है ना, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, स्वेलिंग कम करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर अपना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह ठीक करना है, तो ओमेगा 3 और
कार्डियो कोलेस्ट्रॉल का 3-4 महीने का कोर्स करें, बहुत बेहतरीन रहेगा। बीमारी आने का इंतजार नहीं करना। सुष्मिता सेन जैसी लेडी जो इतनी हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो योगा करती है, उनका भी मैं पढ़ रहा था कि उनको भी ब्लॉकेज हुआ है ना। कितने सारे लोग आप सेलिब्रिटी देखते हैं कि वो जिम जा रहे हैं, जिम में अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाहर से वो फिजिकली फिट लग रहे हैं, मगर उनका हार्ट फेल हो जा रहा है ना एक्सरसाइज करते हुए। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने ऑर्गन्स को मेरा इस अपने ऑर्गन्स को हमें स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। तो ओमेगा 3 एंड कार्डियो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही बेहतरीन है ब्लड प्रेशर को काम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर साथ में हमारे पास स्लिमिंग टी भी है, जो एंटी ग्रीन टी हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट होती है, तनाव को दूर करती है, पाचन को तेज करती है, फैट को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है ना। तो आप किसी को रेकमेंड कर सकते हैं जी, आप कार्डियो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 लीजिए और दिन में 2-3 बार आप ग्रीन टी लीजिए। साथ में एफरवेसेंट टैबलेट भी हमारे पास है, जिसमें आप पानी में डालेंगे तो बहुत अच्छा ड्रिंक बन जाएगा, है ना। अब इसमें इसमें जो है ग्रीन कॉफी है। आजकल जिम में क्या होता है, ग्रीन कॉफी बहुत दी जाती है, ग्रीन टी की टैबलेट बहुत दी जाती है, क्योंकि ये थर्मोजेनेसिस करते हैं। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है ये कैलोरीज को बर्न करते हैं, हमारे फैट बर्नर है बेसिकली। और गार्सिनिया कैम्बोजिया और ग्रेप सीड तो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये फैट बर्नर हमारा प्रोडक्ट है। तो ये भी तो कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं किसको कौन सी चीज ठीक लग रही है, उस तरीके से आप तो देखिए। कार्डियक हेल्थ के लिए हमारे पास 4 प्रोडक्ट है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। ऑक्सीडेशन के बाद ही वो धमनियों में ब्लॉकेज पैदा करना शुरू करता है। इस फ्री रेडिकल डैमेज के कारण ही बॉडी में स्वेलिंग होती है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेना भी बहुत जरूरी है हार्ट हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। और मैक्सोरेक हमारा एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें हल्दी से करक्यूमिन है। हल्दी हम जानते हैं एंटी स्वेलिंग काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर काम करती है, डायबिटीज में काम करती है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी का स्रोत है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। अनार जो है एंटीऑक्सीडेंट है, हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, लिक्रिस स्वेलिंग दूर करती है, हीलिंग दूर करती है। तो मैक्सोरेक एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग अच्छा काम करता है, फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, धमनियों में प्लाक फॉर्मेशन को बचाता है, स्वेलिंग को दूर करता है, एंटी ट्यूमर है। इतने सारे गुण है एंटीऑक्सीडेंट मैक्सोरेक के अंदर। फिर हमारे पास विटामिन मिनरल है। हमारे शरीर में एंजाइम बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट होता है ना, खाने का पाचन होता है। अब इन सब के लिए अलग अलग और विटामिन और मिनरल्स का रोल है। अगर ये विटामिन और मिनरल्स ना हो तो हमारा खाना महीनों ना पचे, क्योंकि ये विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B6, B12, ये पाचन के लिए बहुत अच्छा है। फॉलिक एसिड जो है, जिंक, आयरन, ये हेमोग्लोबिन के लिए बड़ा अच्छा है। सेलेनियम डायबिटीज के लिए अच्छा है, आयोडीन थायराइड के लिए अच्छा है ना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, D3, ये हमारे जो है हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा है। मगर हमारे भोजन में हमें नहीं मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में, हमारा भोजन बैलेंस नहीं है। और बहुत सारे विटामिन, जो विटामिन सी है या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। इसका मतलब ये है कि बॉडी में रुकते नहीं है, ये जितना हजम हुआ है ठीक है, बाकी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसलिए विटामिन मिनरल को रेगुलर लेना बहुत जरूरी है। 1 से 2 कैप्सूल आप जो है रोज लेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, शरीर के सारे ऑर्गन भी अच्छे काम करेंगे। थकान कम, जो लोग कहते हैं ना थकान कमजोरी हो रही है ना, तो डॉक्टर साहब आपको बीकासूल का कैप्सूल दे देते हैं, है ना। ठीक है, तो ये विटामिन मिनरल में विटामिन और मिनरल्स। तो आप अगर कहते हैं मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, तो एंटीऑक्सीडेंट मैक्सोरेक और विटामिन मिनरल तो लेना ही है, क्योंकि हमारे शरीर में इन चीजों की कमी है, जिसके कारण आजकल की मॉडर्न सारी बीमारियां हो रही। फिर हमारे पास बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन C। अभी गर्मियां आ गई हैं, हम घर में कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं, जूसेस मंगाते हैं। सब लोग कहते हैं नहीं हम कोल्ड ड्रिंक नहीं, हम जूस पीते हैं। यस, मगर जो बाजार में जूस है ना, अगर आप उसमें देखिए, उसमें चीनी इतनी मात्रा में है कि वो लाभ देने से अच्छा नुकसान करेगा। और फ्रूट का खाने का मतलब है तब जब आप उसका फाइबर खाएं, है ना। जूस बना के तो उसकी जो है पूरी उसकी खत्म हो जाती है ना, वो उसकी क्वालिटीज। फाइबर का ही गेम है।
फाइबर हमारा एब्जॉर्प्शन अच्छा बढ़ाता है, फाइबर हमारी क्लींजिंग करता है बॉडी। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत बढ़िया, तो इसका बहुत अच्छा ड्रिंक बनाएं आप। ये लें, न्यूट्री ग्रीन लें, इनकी कलरफुल ड्रिंक बनाएं, इसमें पुदीना डालें, थोड़ा सेंधा नमक डालें, अच्छा टेस्ट बनाएं, है ना। क्योंकि इसमें आंवला है, विटामिन सी है, ग्रेप अंगूर है, एंटीऑक्सीडेंट है, कीवी है, एंटीऑक्सीडेंट है, जिंक, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अभी पिछली बार हमने देखा सबने कि बरसात में कितना लोगों को डेंगू हुआ है इस बार, मतलब भयंकर डेंगू मैंने देखा। चिकनगुनिया, डेंगू, है ना, ये सारा मौसम बदलता है, वायरल शुरू हो जाते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रांग स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। तो कोल्ड ड्रिंक छोड़िए और ये अपने बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक है, इनको पीजिए, लाभ देंगे। तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। सबसे ज्यादा जो नुकसान करता है वो है अधपचा भोजन, जिसको अमा बोलते हैं आयुर्वेद में। तो अमा जो है, ये वात के साथ मिलके हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वात वायु के साथ होता है। तो ये अमा जो है ना, जैसे आप देखते हैं ना पराली जलती है पंजाब में और उसका धुआं आ जाता है दिल्ली के अंदर, है ना, हवा के साथ, वायु के साथ। इसी प्रकार से बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अमा होता है, वो वायु के साथ मिलके पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। इसके कारण जो एनर्जी का फ्लो है हमारा, वो उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। और जब एनर्जी का फ्लो में ब्लॉकेज होता है तो फिर बहुत सारे रोग जो है उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए जिसको बोलते हैं आम वात, आयुर्वेद में तो बोलते हैं जो गठिया है, जो जोड़ों में दर्द है, वो भी आम वात के कारण है। ठीक है, क्योंकि जब ये अधपचा भोजन जॉइंट में करता है तो एक ट्रिगर उत्पन्न होता है, जिस ट्रिगर के कारण बॉडी में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती है। इसलिए अपने पाचन को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर गैस्ट्रोकेयर जो हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारे इंटेस्टाइन में काम करता है। ये हमारी जो डाइजेस्टिफायर है, जठर अग्नि है, उसको अच्छे से बैलेंस करता है। क्योंकि जो हम भोजन करते हैं वो हमारी सप्त धातु बनाता है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र धातु। हमारा पूरा बॉडी, शरीर शरीर तो इन्हीं से बना हुआ ना, रस, प्लाज्मा। है ना, बाकी मल जो एक्सक्रीशन है, चाहे वो स्टूल हो, यूरिन हो, पसीने के माध्यम से हो, है ना, तो उसी को तो स्वस्थ बोलते हैं, जिसके ये इंद्रियां, पांचों इंद्रियां जो है बैलेंस्ड है, सप्त धातु बन रही है, एक्सक्रीशन सिस्टम अच्छे हो रहा है, इसी को तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य बोलते हैं। तो इसलिए गैस्ट्रो केयर बहुत अच्छा है, जिसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली है, इसको त्रिकुटु बोलते हैं आयुर्वेद में, जो अग्नि को बैलेंस करता है। लिक्रिस मुलेठी, जैसे गले में खराश होती है ना, तो मुलेठी खाते हैं तो गले में आराम होता है। इस तरह से स्टमक में जो हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ये मुलेठी क्या करता है, ये लेप का काम करता है। तो स्टमक के अल्सर्स को भी ठीक करने में मदद करता है। अजवाइन हम जानते हैं ना, पेट में दर्द होता है तो हम क्या लेते हैं, पेपरमिंट लेते हैं या अजवाइन लेते हैं, वो भी इसके अंदर है। तो पेट में दर्द हो रहा है, पाचन सही नहीं है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, गैस्ट्रोकेयर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। उसके बाद लीव हेल्थ, है ना। लीवर का काम क्या है, बॉडी से टॉक्सिन को निकालना, नंबर वन। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। जो एलडीएल है, वीएलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको प्रोसेस करके गुड कोलेस्ट्रॉल में करता है। लिव हेल्थ जो है, हमारी बॉडी में फैट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कोई बताएगा, मैंने पिछले एक दो सेशन में इसके बारे में बताया था कि लीवर किस तरह से हमारी बॉडी में फैट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो कोई चैट में लिखेगा, देखते हैं कौन ध्यान से सुनता है ना, कि लीवर किस तरीके से फैट के एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में बढ़ाता है, क्या करता है लीवर। कोई लिखेगा चैट में, मैंने पिछले एक दो सेशन में काफी डिटेल में बताया है कि लीवर किस तरीके से बॉडी में फैट की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जी, किसी का जवाब नहीं आया अभी मेरे पास।
किसी ने हैंड रेस किया, हैंड रेस करके बताना चाह रहे हैं आप या चैट में लिखना चाह रहे हैं? कोई अनम्यूट होके बोलना चाह रहा है? देखते हैं, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। सर नमस्कार सर, गुड इवनिंग टू ऑल। जी जी। जी सर, लीवर कई प्रकार से काम करता है। पिछले सेशन में मैंने सीखा था, जो भी ग्लूकोज रिड्यूस करता है पेनक्रियास, जो ज्यादा हो जाता है पहले लीवर जो है वो स्टोर कर लेता है जब जरूरत पड़ता है, और बॉडी को वो प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी तरीका से वो लीवर एक जूस निकलता है, बॉयल जूस होगा शायद, उस प्रकार से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। थैंक यू सर। जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इंद्र कुमार जी भी सही बोल रहे हैं, गोपाल जी सही बोल रहे हैं। ठीक है जी। सो बेसिकली क्या करता है, लीवर हमारा बाइल जूस रिलीज करता है। जब हम कोई फैटी चीज, ऑयली चीज खाते हैं, तो उसको हजम करने के लिए लीवर जो है बाइल जूस छोड़ता है। बाइल जूस जो है इसका फैट को फैटी एसिड में ब्रेक करता है, जिससे वो हमको हजम होता है ना। तो लीवर तो अच्छा, लीवर होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा कि बहुत सारे जो शुगर के पेशेंट होते हैं, तो वो कहते हैं कि अब उनका फैटी लीवर, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं टेस्ट के बाद कि आपका फैटी लीवर भी हो जा रहा है। इसलिए अगर किसी को शुगर है, ये सब है, तो लिव हेल्थ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रोडक्ट है। ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को बैलेंस करता है, फैट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो अगर मुझे किसी को कॉम्बिनेशन अच्छा देना हो कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करने के लिए, तो मैं दूंगा उनको कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 और लिव हेल्थ। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन काम करेगा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को बैलेंस करने के लिए। अगर मुझे किसी का पाचन अच्छा करना हो, तो मैं गैस्ट्रोकेयर, लिव हेल्थ और प्रोबायोटिक दूंगा। प्रोबायोटिक अभी एक्चुअली पुरानी प्रेजेंटेशन है, इसमें नहीं है हमारा। प्रोबायोटिक जो है गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे खाने के हजम हजम करने को बहुत अच्छा करते हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। तो प्रोबायोटिक जो हमारा है उसको खाली पेट लेना चाहिए। तो अगर किसी का पाचन सिस्टम अच्छा करना है, लिव हेल्थ दो, गैस्ट्रोकेयर दो आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड डिनर, और प्रोबायोटिक खाली पेट लेना है। खाली पेट मतलब खाने से 1 घंटा पहले ले सकते हैं आप, है ना, या खाने के 2-3 घंटे बाद जब हमारा स्टमक खाली हो, क्योंकि प्रोबायोटिक हजम होता है हमारी इंटेस्टाइन में। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया हमारा कर सकता है। उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है टेंशन से भी, स्ट्रेस से भी, और स्ट्रेस को हमारा जो कंट्रोल करता है वो हमारा ब्रेन है। तो अच्छा, और है ना, और ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया हमारा जो है ब्रेन हेल्थ है, जिसमें ब्रह्मी, जल ब्रह्मी, शंख पुष्पी, बच्छा, अश्वगंधा, कैमोमाइल, जिंको बिलोबा, ये सारी जड़ी बूटियां ब्रेन के लिए बड़ी अच्छी है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। और मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, स्ट्रेस, नींद ना आना, ये सारी चीजों में, डिप्रेशन, पार्किंसन, डिमेंशिया, एल्जाइमर, तो जितने भी मानसिक रूप से जो समस्याएं हैं, उनके लिए ब्रेन हेल्थ बहुत ही बढ़िया हमारा जो है सप्लीमेंट है ना। तो अगर आपको कोई बोले जी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप उनसे पूछिए कि भाई किस वजह से बढ़ रहा है। क्या आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, या आपका टेंशन स्ट्रेस से बढ़ा है, या ऐसा तो नहीं आपको किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो ब्लड प्रेशर भी कई कारणों से बढ़ सकता है। तो हमें पहले कारण समझने हैं और फिर उसके हिसाब से हमें अपने सप्लीमेंट को उनको प्रमोट करना। अब इसमें दूसरा जो काम करेगा वो विटामिन B12 करेगा, क्योंकि जैसे ब्रेन हेल्थ की जड़ी बूटियां काम करती है, उसी प्रकार से ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इन सब के लिए विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल है। जो लोग कहते हैं नसों में दर्द रहता है, नसों में लहर सी उठी उठती है, नसों में सुनपन सा रहता है, नींद ठीक से नहीं आ रही, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो यहाँ पर हम जो कॉम्बिनेशन देंगे, हम ब्रेन हेल्थ और विटामिन B12 का कॉम्बिनेशन। तो तनाव, स्ट्रेस और इस सब में ब्रेन हेल्थ और विटामिन B12, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई जो है ब्लड प्रेशर से आंखों में बड़ा डैमेज हो जाता है ना। और तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आई हेल्थ है हमारा। क्योंकि आई हेल्थ में क्या है, आंखों के लिए कौन सी चीजें अच्छी होती है, जो लाल और पीले फल होते हैं। क्योंकि लाल और पीले फलों में कैरोटीनॉइड्स होते हैं, बीटा कैरोटीन बोलते हैं, जो विटामिन ए बनाते हैं, और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो इसमें ल्यूटिन है। ल्यूटिन जो है स्वेलिंग कम करता है ना, आंखों का जो है
उम्र बढ़ने से जो आंखों में प्रॉब्लम होती है, जिसको एज रिलेटेड मैक्युलर डिजीज बोलते हैं, उसमें बहुत लाभ देता है। इसमें ज़िग्ज़ैंथिन है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे लेंस के लिए अच्छा होता है, मैक्युलर के लिए अच्छा होता है। ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट है। याद रखिए, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही बेहतरीन होता है। ये एमडी में काम करता है और जो है रेटिना के लिए बहुत अच्छा होता है। गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड, लाल पीले चीजें, इनमें बीटा कैरोटीन्स होते हैं। लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है, अगेन लाल पीले। तो लाल पीले फल सब्जियां हम खाएंगे तो बहुत बेहतरीन रहता है। आई हेल्थ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारा। तो अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज से आंखों में धुंधलापन हो रहा है, कैटरेक्ट बन रहा है, आई हेल्थ बहुत अच्छा काम करता है। इसमें बहुत सारे विटामिन हैं जो आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो हर्ब्स भी हैं, बोटानिकल्स भी हैं, विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं आंखों के लिए। और जो हमने एक इम्पॉर्टेंट बात करी थी कि डायबिटीज जो है, ये भी धमनियों में ब्लॉकेज करते हैं, क्योंकि जब इतना सारा ग्लूकोज धमनियों में बहता है तो ब्लॉकेज पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, है ना, इन ये चीजें बहुत बढ़ती हैं। तो ग्लाइसेमिक केयर क्या करता है? ये एक तो पैंक्रियास की एक्टिविटी बढ़ाता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक करने में मदद करता है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, आंखों को कैटरेक्ट बनने से बचाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। तो किसी को अगर डायबिटीज है तो उनकी डायबिटीज की दवाई मत छुड़वाइए एलोपैथिक, क्योंकि उसने अभी कंट्रोल किया हुआ है। उनको आप बोलिए कि इसको आप नाश्ते के बाद और डिनर के बाद 2 बार इसको लेना शुरू कर दें। वो कहेंगे अरे मैं वो भी दवाई ले रहा हूँ, उसको भी ऐड कर लूंगा, कहीं मेरी शुगर एकदम डाउन तो नहीं हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? हम आंवला दे रहे हैं, हम करेला दे रहे हैं, हम हल्दी दे रहे हैं, हम गिलोय दे रहे हैं। तो उनको बोलिए ऐसी कोई दवाई नहीं है जो जबरदस्ती ग्लूकोज को कम करे, ये बॉडी का सिस्टम ठीक करे। तो ये क्या करता है? धीरे धीरे डायबिटीज रिवर्सल करता है, यानी कि बॉडी के सिस्टम को ठीक करता है। एलोपैथी क्या करती है? बॉडी के बदले काम करती है। अरे इंसुलिन नहीं बन रहा, इंसुलिन लगा दो। अब जब बॉडी को आप इंसुलिन लगाते जाओगे तो बॉडी की कार्य क्षमता कम कम हो जाएगी, और जैसे जैसे बॉडी की कार्य क्षमता कम होगी वैसे वैसे इंसुलिन की डोसेज बढ़ेगी। मगर आयुर्वेदा बोलता है कि हम पैंक्रियास की एक्टिविटी बढ़ाते हैं, हम ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, प्रोसेस को ठीक करते हैं। तो ये फायदा। तो ग्लाइसेमिक केयर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारा डायबिटीज के लिए। फिर किडनी, मैंने बताया ब्लड प्रेशर, किडनी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि किडनी क्या है हमारे, किडनी एक फिल्टर है, सारा कचरा आके वहां पे आता है। वो किडनी क्या करती है? जब हमारा ब्लड जो है, हमारे सारे सेल वेस्ट डाल देते हैं, वो वेस्ट ब्लड के माध्यम से हमारी किडनी में आता है। किडनी हमारी जो काम की चीजें हैं, चाहे अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, उनको, प्रोटीन को रोक लेती है, और जो वेस्ट है वो यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। मगर ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से किडनी के सेल खराब हो जाते हैं, फिल्टर, तो अब प्रोटीन तो बाहर जाने लग जाता है, और यूरिया वगैरह, यूरिक एसिड रुक जाता है। इसलिए जब किडनी में प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, और वो कमजोर होने लग जाता है। कमजोर क्यों होने लग जाता है? क्योंकि अब यूरिन में प्रोटीन बाहर जाने लग जाता है। जब किडनी के फिल्टर बड़े चौड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो प्रोटीन रुक नहीं पाता, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो उसमें रिपोर्ट में आता है कि एल्ब्यूमिन लेवल जो उसके अंदर जो है, किडनी में आपके प्रोटीन निकल के आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है नेफ्रोफिट। इसमें वरुण गोक्षूर है जो यूरिन का प्रवाह ठीक करते हैं। इसमें पशान भेद है जो स्टोन को पाउडर करता है। इसमें गिलोय है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसमें आंवला है जो एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें पुनर्नवा है जो किडनी के सेल्स को प्रोटेक्ट करने में हमारे मदद करता है। ये पुराना स्लाइड है, तो एमआरपी तो पहले का होगा इसमें, ये तो केवल मैं पुरानी स्लाइड है। तो अब किडनी को बैलेंस करने के लिए नेफ्रोफिट हमारे पास है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे सारे प्रोडक्ट। तो अब ये मैंने सारे आपको ब्लड प्रेशर के लिए, तो अब आप जो है सामने वाले की समस्या को समझेंगे। क्या तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? ठीक है। तो तनाव की वजह से अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप उन्हें क्या क्या प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे? 2 प्रोडक्ट मैंने जो बताए हैं, जिनको स्ट्रेस है, तनाव है, तो कौन से 2 प्रोडक्ट आप उनको रेकमेंड करेंगे? जी, कोई लिखेगा चैट में। तनाव की वजह से, तनाव से स्ट्रेस। जी, रिंकी ठीक बोल रहे हैं। विटामिन B12 और ब्रेन हेल्थ, है ना।
तो स्ट्रेस हो रहा है तो विटामिन ये करे, ब्रेन हेल्थ, जितेंद्र जी बोल रहे हैं विटामिन B12 और ब्रेन हेल्थ नंबर 1। अब जो है दूसरा, अगर किसका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड वगैरह ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या कॉम्बिनेशन देंगे? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, तो क्या कॉम्बिनेशन देंगे उनको आप? जी, कार्डियो ओमेगा दीजिए, और साथ में अगर लिव हेल्थ भी दे, देखिए डिपेंड करता है वेइंग व्यक्ति की बाइंग कैपेसिटी के ऊपर। अगर वो 2 से 3 प्रोडक्ट ले सकता है तो फिर 2 से 3 प्रोडक्ट उसको रेकमेंड करें। जैसे अगर आप ओमेगा 3, कार्डियो और लिव हेल्थ देंगे तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। कार्डियो, ओमेगा, लिव हेल्थ दे सकते हैं, इस तरीके से हम ये रहेगा। अब अगर किसी को जो है डायबिटीज हो रही है और आंखों में भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर क्या देंगे? यस, डायबिटीज हो रही है और आंखों में भी प्रॉब्लम हो रही है। और डायबिटिक पेशेंट का ध्यान करिए, जिसको पुराना डायबिटिक है ना, उसको किडनी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर क्या देंगे? डायबिटीज भी हो रहा है, आंखों में भी प्रॉब्लम हो रही है और किडनी की भी प्रॉब्लम, उनको यूरिन संबंधी प्रॉब्लम। तो जितेंद्र मीना जी जी का करिए ई हेल्थ, हैंडल। ग्लाइसेमिक केयर, ठीक है, ग्लाइसिक है, नेफ्रोविल। नेफ्रोफिट दे देंगे, है ना, ये इस तरीके से है। हाँ जी तो सर। इस तरीके से हम लोग जो है कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं अपने। और तो बेसिकली हमें प्रोडक्ट को समझना है, प्रोडक्ट को जानना है, और सामने वाले की प्रॉब्लम समझ के किसी को, कई लोग क्या करते हैं 5 6 7 प्रोडक्ट एक साथ दे देते हैं व्यक्ति को। देखिए 5 6 7 प्रोडक्ट किसी को देंगे ना, एक तो हजम करने में दिक्कत होगी, क्योंकि हर प्रोडक्ट के अंदर 4 5 6 जड़ी बूटी हैं। आपने किसी को 5 6 प्रोडक्ट एक साथ शुरू कर दिए तो वो तो 25 30 इंग्रेडिएंट हो गए एक साथ। अगर किसी को ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत है तो पहले उनको 2 से 3 प्रोडक्ट ऐड कराएं, नंबर 1, 2 कराएं, और फिर धीरे धीरे ऐड ऑन करें उनको, है ना, नंबर 1। दूसरा, एकदम से सारी डोज मत शुरू करें, पहले उनको बोले एक एक टैबलेट लेना शुरू करें ताकि बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। किसी को कोई भी प्रोडक्ट रात को मत शुरू कराएं, क्योंकि अब कोई भी नई चीज लेते हैं ना, बॉडी किसी को हजम करने में दिक्कत होती है, 100 में से 1, तो रात को लेंगे तो परेशान होगा, है ना। तो उनको बोलिए सुबह को लीजिए, नाश्ते के बाद लीजिए, एक एक लेना शुरू कर दीजिए 2 3 दिन में, और फिर जैसे जैसे बॉडी एब्जॉर्ब करे वैसे पहले एक प्रोडक्ट ऐड करें, फिर दूसरा करें, धीरे धीरे ऐड करें। तो 2 4 बातों का ध्यान करिए, किसी की भी एलोपैथिक मेडिसिन मत छुड़वाइए, है ना, शुरू में। और ये ध्यान करिए कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, किसी के हार्ट में पेसमेकर लग रहा है, किसी का डायलिसिस हो रहा है ना, किसी के जो है स्टेंट डला हुआ है, किसी को कैंसर हो रहा है, बहुत क्रॉनिक जो बड़ी बीमारियों में डॉक्टर साहब का ही इलाज चलने दे उनको, है ना। कई बार क्या होता है, कुछ टाइमिंग गलत हो जाता है, किसी को कोई बहुत बीमारी हो रही है, आपने कोई प्रोडक्ट दे दिया, भले ही उसको उससे नुकसान नहीं होना, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट से नुकसान नहीं होता, मगर टाइमिंग गलत हो जाता है। तो ध्यान से दीजिए बहुत बीमारी के समय में। जैसे कई लोगों को बहुत ज्यादा स्किन एलर्जी, सेंसिटिव स्किन होती है। अब वहां पर क्या होता है, कई बार सेंसिटिव स्किन वालों को, आपने जैसे हमारा प्रोडक्ट है ब्यूटी, ब्यूटी क्या करता है, ये बॉडी से हमारी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ठीक है ना। ब्यूटी जो है बॉडी से टॉक्सिन को निकालता है। तो कई बार क्या होगा कि आपने ब्यूटी या लिव हेल्थ किसी को दिया, जिसकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, पिंपल हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, या बिल्कुल कहीं देखा ना आपने, चेहरा लाल सा रहता है, उनके रैशेस से रहते हैं, तो वहां पे बहुत देख के दीजिए, क्योंकि ये टॉक्सिन को बाहर निकालेगा। तो एक बार को उनको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब या तो उनको शुरू में बताइए कि भैया पहले एक एक लेना शुरू करो, शुरू में हो सकता है बढ़ता हुआ नजर आए, मगर इलाज यही है। मगर वो एकदम से कई लोगों को लगता है यार मेरे को तो रिएक्शन हो गई। तो जो, तो सामने वाले को समझिए। जब हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर साहब हमें पूछते हैं अच्छा किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है ना। तो ये चीजें, मतलब ये 100 में से एक एक व्यक्ति की बात बोल रहा हूं मैं, 100 में से एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बहुत ज्यादा बीमार हो, जिसकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन हो, है ना। तो उनको समझ के दीजिए, है ना, ये ध्यान करिए। बाकी तो सप्लीमेंट्स हैं, है ना। 15% लोग बहुत बीमार हैं, डॉक्टर साहब के पास रहने दीजिए। 85% लोग स्वस्थ हैं, बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहां पे सप्लीमेंट जरूर दीजिए, और इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। किसी का कोई सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं, बता सकते हैं। कुछ आपने नया सीखा आज, कोई चैट में लिखिए, या आप अनम्यूट होके बोलना चाहते हैं, जो कुछ नया सीखा आपने, क्या सीखा आज नया, ताकि मुझे भी पता लगे कौन कौन ध्यान से सुन रहा है और किस किस ने कुछ लर्निंग्स को लिया है। गुड इवनिंग सर, मैं स्नेह बोल रही हूँ।
जी मैम। और मेरे पास ना एक किसी का रिपोर्ट आया था, कोलेस्ट्रॉल उसका बहुत बढ़ा हुआ है, और लीवर, मतलब लीवर का भी थोड़ा सा कंडीशन उसकी थोड़ी सी ऐसी थी, और ब्लड बहुत डाउन। ये 3 प्रॉब्लम में रेडिश बहुत ज्यादा थी जो मैंने नोटिस की, मतलब रेड लाइन बहुत ज्यादा थी। HCl जैसे कम था, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल बहुत था। तो मेरे को जैसे कोलेस्ट्रॉल के लीव हेड और ब्लड के लिए क्या मैं उसको रेकमेंड करूंगी? मुझे मैम मेल है फीमेल है? नहीं, फीमेल। फीमेल में मैम हमारा जो विमन हेल्थ है ना, उसके अंदर हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी है, फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, कॉपर। ओके 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 ओके, ठीक है सर। तो आप वो कॉम्बिनेशन दे सकते हैं मैम। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। जो महिलाएं बोले ना थकान है, कमजोरी है, तो ज्यादातर देखिए, ज्यादातर महिला को लो ब्लड प्रेशर हेमोग्लोबिन कम होने से ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं उनका ब्लड होमोग्लोबिन सर बहुत कम है। हाँ, तो उनको फिर वही, तो उनको आप वुमन हेल्थ दे सकते हैं, वुमन हेल्थ विटामिन मिनरल दे सकते हैं ना ठीक साथ। है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी मैम। रमोला जी बोले लिव हेल्थ के बारे में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करेगा, बिल्कुल सही है। इंद्र कुमार जी बोले ब्लड प्रेशर का सही जानकारी सीखा, ग्रेट ग्रेट। और कोई सवाल किसी का, कोई कुछ बोलना चाहता है? मदन लाल छक्के जी बोले सप्लीमेंट को चूज करना सीखा, ओके ग्रेट। गुड इवनिंग सर। जी मैम। जी सर, आज हमने ये सीखा कि जैसे बीपी किस वजह से हुआ है। जी तो जी। जैसे टेंशन से हुआ तो हम उसमें ब्रेन हेल्थ और विटामिन दे सकते हैं जो स्ट्रेस होता है। और जैसे किसी और कारण से हमारे उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया तो जिसमें कार्डियो और ओमेगा 3 दे सकते हैं सर। तो जी। वजह अलग अलग होता है बीपी बढ़ने का ना। तो पहले हम ये हम्म सोचते थे कि वजह एक ही होता है तो सप्लीमेंट्री एक ही चलेगी, ओमेगा और वो ना कार्डियो। हम्म। जी। अभी हमें इससे ये ज्ञान मिला कि हम पहले किस वजह से, पहले वजह देखें कि किस वजह से हुआ है, तो उसी के बाद हम सप्लीमेंट्री उनको सजेस्ट कर सकते हैं सर। बिल्कुल सही है, तो यही जी ऑब्जेक्टिव था हमारा कि भाई हम प्रॉब्लम को समझें और फिर उसके हिसाब से सप्लीमेंट हम लोग दें। जी, थैंक यू सर। डी राजपूत जी पूछ रहे हैं सर, कौन डायबिटीज के लिए कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? अरे तो अभी तो सारी रामायण सुन ली, बोले सीता किसका बाप था। नहीं, डायबिटीज के लिए तो ग्लाइसेमिक केयर हमने गलत, बताया हाँ, ना। गलत के। ग्लाइसेमिक केयर डायबिटीज के लिए प्रोडक्ट है। हम्म। और कोई किसी का कोई सवाल? नहीं सर, बस आधे डॉक्टर तो नहीं बने, लेकिन 1% बना दिया आपने अब। इतनी तो नॉलेज बढ़ गई। थैंक यू नहीं सर, बहुत। बहुत। मैं तो रियली वेरी थैंक यू, आप बहुत अच्छे तरीके से सर समझाते हैं। और अब हमें बहुत ज्यादा मुझे नॉलेज भी हुई है। नहीं तो सप्लीमेंट में तो लिखा हुआ है, उसको देख के हम प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन हम्म, अब भी क्या है कि आपकी ये जो चीजें हमने नोटिस की हैं, ये चीजें पूछनी जरूरी है। और हाँ, मैंने तो खुद सारे एक टाइम पर बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए, वो तो चलो अच्छा है। हो सकता है मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी ऐसी होगी जो सारा मेरे को प्रोवाइड अच्छा कर दिया मुझे। नहीं नहीं, वो सब मैंने का ऐसा क्योंकि, क्या होता है, कई लोगों को ना, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पाचन की प्रॉब्लम होती है ना, हाँ जी हाँ जी सर। कॉन्स्टिपेशन वगैरह है। तो जिसको हम्म जैसे जैसे वुमन हेल्थ है, अगर हम्म। महिला ऐसे पूछिए कि उनको कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि वुमन हेल्थ में आयरन होता है, आयरन टॉनिक है, तो कई हाँ जी हाँ महिला जी। को हजम करने में दिक्कत होती है ना, हम्म। आयरन को। तो वो कहते हैं यार हमने खाया, हमको तो पेट भारी हो गया हम्म या हम्म कुछ हो गया। तो आप वो हम्म। ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि खाने के साथ, वो लंच के साथ वुमन हेल्थ खा ले। ओके 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 तो ओके, वो क्या ठीक होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा बनता है। तो जब है। एसिड ज्यादा बनता है तो हजम हो जाता ठीक है। ठीक सर। ये भी हम कर सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। ओके जी। जी, और कोई कुछ संदीप जी का हैंड रेज है, कुछ आप जानना चाह रहे हैं संदीप जी? नहीं सर। अच्छा, ओके। चलिए जी, आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से। और महावीर जी आप अवेलेबल हैं कि आप कुछ कहना चाहेंगे, या मैं, महावीर जी थे नहीं मेरे ख्याल से आज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। हर हर फ्राइडे को हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज तो ठीक सीखने को सीखने को मिलती है सर से। हम्म। एंड डेफिनेटली जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो अपनी लाइफ में और अपने जानने वालों की लाइफ में भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक सही गुड बात। कॉज के लिए। सो आज की मीटिंग को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। एंड हम्म। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, सप्लीमेंट्स लीजिए, सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते रहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड नाइट।